शमशेर, क्या एकदम विचार आया चुनाव लड़ने का? सर बाहरी एक तो करनाल में बर्दाश्त नहीं है। बाहरी आते हैं, लड़ते हैं। करनाल को जैसे पर्यटन स्थल होता है, जैसे घूमने का स्थल होता है, घूमते हैं, फिरते हैं, फिर चले जाते हैं। जब प्रदेश की कमांड 9.5 साल पहले मनोहर जी के पास आई थी, 40,000 करोड़ का कर्जा था हरियाणा प्रदेश पर। आज वो कर्जा 4 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है। 4 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज उस पार्टी को जिसके लिए 6 सांसद शाम को ज्वाइन करके और अगले दिन टिकट देनी पड़े, क्या उन्होंने लीडरशिप को डेवलप किया है? क्या वो करेंगे? करनाल से बिल्कुल भरपूर समर्थन मिल रहा है और मेरी करनाल की जनता से बिल्कुल मेरा कान पकड़ सकते हैं। मेरे को जो काम है बिल्कुल, जब तक वो काम नहीं होगा, बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर खड़ा हूँ मैं। बाहरी का आपने मुद्दा उठाया, आपके पास 2 ऑप्शन थे। शमशेर, आपके पास 2 ऑप्शन थे, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। विधानसभा का सर, मुझे अपनी करनाल के भाईचारे की, करनाल की 36 बिरादरी की चिंता है, क्योंकि आज के समय जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के अंदर बहुत बुरी तरह से इस हरियाणा प्रदेश को धकेल दिया, बेरोजगार सड़कों पर है। आप भ्रष्टाचार देखिए ना, किस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो बिल्कुल, और एक चीज़ और भी बताता हूँ मैं, करनाल में किसी भी व्यक्ति ने अगर भ्रष्टाचार किया है, गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, तो उसको उसके हलक से निकाल लिए जाएंगे, बिल्कुल हलक से निकाल लिए जाएंगे। अगर कोई दबाव आता है बैठने का? बिल्कुल नहीं, अब रण होगा, कोई दबाव नहीं है। हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमें बदलने की कोशिश मत कर मेरे भाई, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर शमशेर सिंह नैन, युवा नेता जो भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर रहे, राष्ट्रीय पदों पर भी रहे, आज मोर्चा खोल दिया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं? ये देखिए, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंच चुके हैं शमशेर सिंह नैन। 100% हारेंगे करनाल से, 100% हारेंगे। पंक्तियों में आप बहुत कुछ बोलते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे? हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमें बदलने की कोशिश मत कर मेरे भाई, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन अब आएंगे क्या? अच्छे दिन आप देख लो ना कहाँ के आए हैं। आप तो बड़ी तारीफ करते थे। किसके अच्छे दिन आए हैं? आज के समय बिल्कुल बहुत भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और जिस प्रकार से करनाल स्मार्ट सिटी के अंदर किसी भी अधिकारियों ने अगर गलत तरीके से पैसा कमाया है, चाहे वो किसी भी तरीके से लूट का, CCTV के पैसे हो, कोई भी चीज हो, किसी का भी बिल अगर ज्यादा अगर बनाया है, और कोई चाहे उसमें कोई अधिकारी हो, जिस प्रकार से याशी कंपनी, क्या कंपनी ने क्या करनाल का बेड़ा गर्क कर दिया। साहब 9.5 साल आप भी चुप रहे और बीजेपी के दूसरे नेता जो चुप है, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल चुप नहीं जी, हम बिल्कुल अंत नहीं, एक नई अभिव्यक्ति का यह ठहराव नहीं, उन्माद है आने वाली प्रगति। जगमोहन आनंद जी तो आपके काफी नजदीकी सर, मेरे तो आप भी नजदीकी हो सर, मेरा तो सारा परिवार है, करनाल सारा मेरा परिवार है। करनाल मेरे कान खींच सकते हैं, मुझे गुस्सा कर सकते हैं, मुझे कोई काम कहेंगे, जब तक उनका काम पूरा ना हो ठीक ढंग से, बिल्कुल पूरा काम करेंगे। प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, क्या समझते हैं इसके बारे में? कितनी दिक्कत थी लोगों को? सर, इसकी दिक्कत इतनी ज़्यादा थी कि आप एक छोटी सी कवरेज के लिए गए थे, आपको 4 महीने के लिए आपके साथ जो कर दिया था, आप भी इस चीज़ को जानते हैं। और वो जो पत्रकारिता जो है, शाही की तासीर का अंदाज देखिए, खुद ब खुद बिखरती है तो दाग देती है, कोई और बिखेरता है तो अल्फाज देती है, और अगर ये उंगली पर लग जाए तो सरकारें बदल देती है। पूरे मुख्यमंत्री तो ये देखिए यहाँ पर पूरे जोश में इस समय शमशेर नैन, नजर आ रहे हैं और चुनाव का आज नामांकन भरने के लिए पहुंचे हैं। करनाल से लेना नहीं देना नहीं, करनाल के रहने वाले नहीं, करनाल की पीड़ा के बारे में नहीं पता। नारायणगढ़ में काम लेकर थोड़ी हम जाएंगे, कहीं पर वो थोड़ी जाएंगे। नहीं, वो तो तो ये देखिए, नॉमिनेशन फाइल करने जाते हुए शमशेर नैन विधायक के लिए, जो इस समय मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनके खिलाफ जो है आज अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचे हैं शमशेर नैन। भारतीय जनता पार्टी को हम कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ा झटका यहाँ पर शमशेर नैन ने दिया है। जब कोई चीज़ अगर फेल हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो हम वेट तो नहीं कर सकते कि वो चीज़ अपने आप ठीक होगी। हमें आगे
आना ही पड़ेगा कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए। और अभी हाई टाइम आया है और हम आगे आए हैं, और आई एम श्योर कि मेरे हस्बैंड जो यहाँ पे पहले बीजेपी में थे, और जब उन्होंने देखा कि कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है तो उन्होंने सोचा कि अभी हाई टाइम है और हमें अपने एफर्ट करने पड़ेंगे इस गंदगी को दूर करने के लिए। जब भी कोई भी सरकार आती है, इससे पहले कांग्रेस थी, फिर बीजेपी आई, मौका देखो हमने सबको दिया। अभी जब वो मौका देके भी हमें देखा कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है। सरकार भर्ती पे भी हर जगह लेवल पे फेल हुई है। क्योंकि देखो राजनीतिक बैकग्राउंड का मुझे नहीं पता, मैं राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं है, मेरे हस्बैंड हैं उनको अच्छे से पता है, बट मैं एक युवा होने के नाते मैं बता सकती हूँ, क्योंकि युवा बेचारे हर जगह मारे फिर रहे हैं। सरकार ने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि ना खर्ची ना पर्ची, और मैं उसमें एक लाइन और ऐड करना चाहूँगी, ना खर्ची ना पर्ची और ना भर्ती। कहाँ इन्होंने आप ये देखो 2019 के बाद कहाँ बच्चों को नौकरियां मिली हैं। सरकार हर मुद्दे पे फेल हुई है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोला था, नो डाउट हरियाणा सबसे पहला राज्य था जिसने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लागू किया, बट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अगर नौकरियां उसके बाद भी नहीं मिल रही और उसके बाद भी हर लेवल पे फेलियर साबित हुआ, या उसमें 41 क्वेश्चंस रिपीट होने का हो या कुछ भी हो, तो जब नौकरियां हम नहीं दे पा रही, घर में खाने को रोटी ही नहीं है, तो यहाँ भूखे पेट ना भजन होएगा। मुख्यमंत्री 9.5 साल तक रहे, करनाल के विधायक रहे, आप बीच बीच में नज़र भी आते थे और बड़े कसीदे भी पढ़े आपने उनके, कुछ कहना चाहेंगे उनको? देखिए जी, ऐसा है, जब मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश की कमान संभाली तो 40,000 करोड़ का कर्जा था हरियाणा प्रदेश में। 40,000 करोड़, मेरे मीडिया के बंधु सभी जानते हैं कि पुरानी जो सरकार थी उसने 40,000 करोड़ का कर्जा दिया हुआ था। और जब मनोहर जी आए तो वो जो कर्जा है वो 4.5 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर गया है। और इतना कर्जा होने के बावजूद भी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज युवा सड़कों पर है, जुल्म ढाए जाते हैं। किसान हमारे भाई जो अन्नदाता हैं वो कोई एजिटेशन करते हैं, किले बिछा दी जाती है। कोई किसान अन्नदाता है, उनके तो हम अगर चरण धोकर भी सारी उम्र पिए तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 9.5 साल आपने आवाज़ नहीं उठाई, आप अचानक से आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। देखिए जी, ऐसा है, मैंने कभी कोई किसी का गलत काम आज तक जो है कोई काम नहीं किया। मैं 30 साल पहले भी चिप्स के फर्श वाले मकान में रहता था, आज भी मैं उसी में रहता हूँ। ना मैंने किसी से कोई चवन्नी का कोई मेरा वो है। करनाल की जनता की सेवा के लिए मैं 24 घंटे तत्पर हूँ। और मैं सबसे पहली बात तो जिस रूलिंग पार्टी के अंदर जब कैंडिडेट 6 के 6 लोकसभा के बाहर से कांग्रेस से लाए जाते हैं, क्या वो हमारे सगे संबंधी हैं? टिकट पहले दी जाती है, ज्वाइन बाद में करते हैं। पैराशूट से आते हैं, पैराशूट के माध्यम से ही बढ़ते हैं और पैराशूट के माध्यम से ही चले जाते हैं। उनको क्या जनता की पीड़ा का क्या पता? दर्द आपका इस बात को लेके भी कांग्रेसियों को मौका दे रहे हैं बीजेपी में भी? ऐसा है जी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इसको जड़ से समाप्त करना चाहिए। अब करनाल शहर के अंदर जो सर्वे किया गया याशी कंपनी के द्वारा, प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे किया गया। आप सभी पत्रकार बंधु, आप तो हमारे साथी पत्रकार ऐसे हो कि जो आपको तो हर चीज़ का एक चीज़ का पता है कि किस प्रकार से आप पर भी गलत तरीके से कोई भी मतलब परेशान कर और एक किसी भी मुकदमे के अंदर, देखिए जी, सरकार रूलिंग गवर्नमेंट है, वो उसके अंदर पावर इतनी होती है कि वो जेल के अंदर किसी को भी, और मैं तो एक ही बात ज़रूर कहता हूँ कि शाही की तासीर का अंदाज़ देखिए। खुद ब खुद बिखरती है तो दाग देती है, कोई और बिखेरता है तो अल्फाज देती है, और अगर उंगली पर लग जाए तो सरकारें बदल देती है। तो आपने कभी अंदर खाने आवाज़ भी उठाई, कभी आपने बोला मुख्यमंत्री जी को और लोगों को कि गलत हो रहा है ये सब कुछ और रोकना चाहिए, जिस तरह से हो रहा है, लोगों के बीच में विरोध है इस बात को लेकर? मैंने हर जगह ठीक को ठीक कहा है और गलत को गलत कहा है। और मैं हमेशा से उन महफिलों का बागी रहा हूँ जहाँ शौहरतें तलवे चाटने से मिलती हो, क्योंकि काम करना चाहिए। मैं 23 साल से पार्टी से
ABVP से जुड़ा हुआ था, युवा मोर्चा के अंदर भी बहुत काम किया। और मैं तो ये कहता हूँ कि करनाल की जनता अगर मेरा कान पकड़कर भी कोई कार्य कहेगी, मैं 24 घंटे काम करने के लिए तत्पर तैयार हूँ। और मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 36 की 36 बिरादरी मुझे विजयी बनाएगी और नायब जी को